अगर बिजनेस ही पैसा बनाता है तो फिर दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टर्स क्यों हैं जिनके पास अथाह दौलत है। और अगर शेयर मार्केट रिस्की है तो मिलीनियर्स अपना पैसा यहाँ क्यों लगाते हैं। सच ये है, लोग रिस्क को समझे बिना ही डिसीजन ले लेते हैं। आज का वीडियो आपका पैसों को देखने का नजरिया ही बदल देगा, यानी आपके माइंड को चेंज कर देगा। बहुत लोग लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करें, कौन सा बिजनेस करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, कौन सा बेटर है लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, ताकि मुझे इन फ्यूचर अच्छा पैसा मिले। रियलिटी क्या है, दोनों पावरफुल हैं लेकिन दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे रियल कंपैरिजन, सिंपल एग्जांपल्स के साथ में और विथ डेटा के साथ में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करना चाहता हूं मैं, ये वीडियो बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं है, ये वीडियो स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। तो अभी चलो इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। आप अपने माइंड में ये बात डालिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो और आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो कहीं पर भी आप शॉप रेंट नॉर्मल जगह लेंगे किसी अच्छी सिटी में, तो आपको 20,000 से 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वेंट्री में मिनिमम आपके 5 लाख रुपए लगेंगे, जहां पे आपको सामान भी डालना है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसका खर्च अप्रोक्स 10,000 से 50,000 उनको सैलरी देनी है। और इसके साथ में लाइसेंस भी लेना है, एक सेटअप भी स्टार्ट करना है, तो आपको 1 या 2 लाख रुपए उस पर और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अब हम आते हैं रियलिटी में कि इंडिया में एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए 5 लाख से 10 लाख मिनिमम पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। देखिए, जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है उसके जो साल भर की फीस होती है वो 0 भी होती है या मैक्सिमम 500 तक होती है। और जब आप स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं शुरुआती दौर में, जहां से आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप 5,000 से 10,000 तक से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपीज से मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको किसी किस्म की रेंट देने की जरूरत नहीं है, यानी नो रेंट। कोई स्टाफ रखने की रिक्वायरमेंट है? नो स्टाफ। और नहीं आपको किसी किस्म की इन्वेंट्री रखने की जरूरत है, यानी नो इन्वेंट्री। तो 3 बेसिक चीजें हैं, नो रेंट, नो स्टाफ और नो इन्वेंट्री। सिंपल एग्जांपल से इसे हम क्लियर करेंगे कि मान लीजिए राहुल है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, उसके पास 10,000 रुपीज है। ऑप्शन 1 में है कि क्या वो बिजनेस स्टार्ट करे? इम्पॉसिबल है, 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते। ऑप्शन बी है उसके पास में कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करे। यस, वो आज से ही इसको स्टार्ट कर सकता है। तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो शेयर मार्केट में लो एंट्री बैरियर नहीं है। अगर आपके पास में थोड़ा सा ही पैसा है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, यानी हर आम आदमी इसको स्टार्ट कर सकता है। दूसरा मेन, टाइम फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस की रियलिटी क्या है कि डेली प्रेजेंस मैंडेटरी है। अगर आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया है, अपने कोई शॉप खोला है, तो आपको हर वक्त शॉप पर रहना होगा। सेकंड, फिक्स्ड आपका टाइमिंग है, मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जिस पैटर्न की आपकी शॉप है वो आपको ओपन करनी ही पड़ेगी, और वो भी आपको सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 डेज। अगर आप उससे एब्सेंट हो, यानी ओनर एब्सेंट हो जाता है, तो लॉस मान के चलिए, क्योंकि विदाउट ओनर तो कोई बिजनेस है ही नहीं। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे कि अगर आप शॉप 5 दिन भी बंद रखोगे तो आपकी इनकम कहाँ रहेगी? 0 रहेगी। इसके अलावा आपको बिजली के बिल और जो आपकी जो शॉप है उसका रेंट वो आपको देना ही पड़ेगा। और सबसे मेन चीज, आपके कस्टमर आपसे दूर हो जाएंगे। शेयर मार्केट की रियलिटी क्या है कि ये पार्ट टाइम
पॉसिबल है। अपनी जॉब के साथ साथ भी इसे हम पार्ट टाइम कर सकते हैं और इसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक डेटा के अनुसार जो सेबी का स्टडी है कि 65 से 70% रिटेल इन्वेस्टर सैलरीड हैं, यानी इंडिया के अप्रोक्स 100 में से 65 और 70 के बीच में हैं वो सैलरीड हैं। उनको हर मंथ सैलरी मिलती है और उसी में से वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, यानी वो जॉब के साथ साथ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कोई पर्सन है जिसका नाम अमित है, मान लीजिए वो मॉर्निंग 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जॉब करता है, लेकिन साथ में वो मंथली 5000 इन्वेस्ट करता है पर मंथ। अब देखते हैं डेटा। 10 साल बाद में उसका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यानी कैलकुलेशन निकालेंगे तो बिजनेस में आप क्या करोगे इसको सोचिए। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं, यू वर्क फॉर मनी, लेकिन शेयर मार्केट क्या करता है, मनी वर्क्स फॉर यू। बिजनेस में आप पैसों के लिए काम करोगे, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पैसा आपके लिए काम करेगा। तीसरा कंपैरिजन है स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ। बिजनेस की जो ग्रोथ होती है उसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे आपने शॉप खोला, उसमें अच्छी आपकी प्रोग्रेस मिली, अब आप क्या करोगे, उस शॉप को बढ़ाओगे। तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह न्यू ब्रांच खोलोगे। न्यू ब्रांच खोलोगे तो आपको मोर स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको ज्यादा स्टाफ चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको मोर हेडेक होगा, यानी आपको टेंशन ज्यादा होगी। और वही चीजें अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत आपने 10,000 से की, अगर इसको 20,000 करना चाहते हो या 30,000 करना चाहते हो तो आपको जस्ट अपना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। सिस्टम आपका सेम रहेगा और सेम आपके एफर्ट्स रहेंगे। एक एग्जांपल से बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक छोटा सा एक गणित का सूत्र लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू पी 1 इंटू आर टी, यानी जहां पे पी इन्वेस्टमेंट है, आर रिटर्न है और टी आपका टाइम है। अगर हमने 1,00,000 रुपये 12% रिटर्न के हिसाब से, यानी आपने पैसा 1,00,000 किसी म्यूचुअल फंड में लगाया 12% के हिसाब से, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 साल में ये 3.1 लाख होंगे, 20 ईयर्स में ये 9.6 लाख होंगे और 30 साल में ये 30 लाख होंगे। यानी 30 साल में इसने 30 गुना दे दिया। इतना पैसा अगर आप एफडी में लगाते हो, फिक्स डिपॉजिट में लगाते हो, तो भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, या आप कोई एलआईसी करवाते हो तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। इनसाइट्स देखते हैं। टाइम प्लस कंपाउंडिंग, ये आपको एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है वो आपकी बढ़ती जाएगी इसमें। और बिजनेस में क्या होता है कि लीनियर ग्रोथ होती है लेकिन धीरे धीरे होती है। चौथे जो मेन कंपैरिजन है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि बिजनेस के रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले लोकेशन फेल हो जाती है। जहां पे आपकी शॉप है वहां पे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक वहां से शॉप है वो खाली होना शुरू होगी और आपकी लोकेशन फेल होगी। उसके अगल बगल में फ्लाईओवर निकल गया, या जो आपके जो मेन रोड पे थी वो रोड दूसरी साइड से निकल गई, तो क्या होगा, आपकी जो लोकेशन वो फेलियर हो जाएगी। और किसी चीज की डिमांड जैसे डाउन हो गई, आपके पास अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं लेकिन वो कपड़ों की जो क्वालिटी है और जो पैटर्न है वो जो डिमांड वो डाउन होगी, तो आपकी शॉप भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। स्टाफ भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, जो कि अमूमन बहुत सारे पेपर्स में हम देखते भी हैं। और साथ में कंपटीशन है, बिग कंपटीशन है। आप किसी भी बिजनेस में आप स्टार्ट करो, आपको बहुत तगड़ा बिजनेसमैन आपको टक्कर देने वाला मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपटीशन बहुत हार्ड है। रस्ट केस में क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा तो आपको फुल लॉस मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में रिस्क क्या है कि आपका जो शेयर खरीदा गया है उसका प्राइस अप डाउन होगा, यानी वो फ्लक्चुएट होगी। लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके ऑप्शंस है कि आप अपने शेयर को अलग अलग सेक्टर्स में रख सकते हो, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप असेट लोकेशन कर सकते हो, उसी शेयर को आप कम पार्ट में भी बांट सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मोटा घाटा है, छोटा घाटा, तो आप उससे निकल भी सकते हो, यानी इसमें निकलना ईजी है। एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया
10 अलग अलग कंपनीज में किया जो कि बहुत ही सेफर है। एक कंपनी रिस्की होगी, कोई बात नहीं, 9 कंपनीज तो आपकी हैं जो कि अभी प्रॉफिट में चल रही है। तो अगर इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे इस पॉइंट का, तो बिजनेस रिस्क में क्या होता है कि जो आपका है वो अनकंट्रोल है, आपको उस पर कंट्रोल नहीं है। फ्लाईओवर निकल रहा है आपके शॉप के बगल में, निकलेगा, रोड चेंज हो रही है, होगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो मार्केट का जो रिस्क है वो मैनेजेबल है, वो आप उसको अलग अलग पैटर्न में चेंज कर सकते हो। वो हम आगे वाले लेक्चर में उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि बिजनेस रिस्क है वो अनकंट्रोल है, लेकिन मार्केट रिस्क है वो मैनेजेबल है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट है कंपेरिजन लिक्विडिटी एंड एग्जिट। देखिए बिजनेस में एग्जिट होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बायर ढूंढना मुश्किल होता है। अगर बायर ढूंढ लिए तो फिर उसको साथ नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है, टाइम लगता है, और ये टाइम लगता है मंथ से सालों तक। कई शॉप 2 साल 3 साल रहने के बाद में अपना स्टार्ट करती है, असली बिजनेस शुरू करती है। तो इसमें आपका टाइम आपको देना पड़ेगा बिजनेस के लिए। वही अगर हम शेयर मार्केट एग्जिट की बात करते हैं तो इसमें जो सेल है और प्लस बाई है वो सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड में होता है। सेटलमेंट जैसे मैंने पहले बताया T+1 डे, यानी आज आपने अपना शेयर बेचा है तो वो अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके पहले डीमेट अकाउंट में आएगा, आप डीमेट अकाउंट से उसको चेंज कर सकते हो बैंक अकाउंट में, जो कि विद इन 1 डे के अंदर हो जाएगा। तो फैक्ट्स की बात करें कि इंडियन स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड का मोस्ट लिक्विड मार्केट में से एक है। एग्जांपल देखते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होगी, आपको पैसे की अचानक रिक्वायरमेंट पड़ गई। बिजनेस में क्या होगा, पैसा आपका अटका हुआ, आपकी जो उधारी है, जो आपने उधारी दे रखी है, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट में क्या होगा, इंस्टेंट कैश, आप जल्दी से शेयर को बेचोगे, 1 दिन बाद में आपको वो पैसा मिल जाएगा। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल सेफ्टी शेयर मार्केट में ज्यादा है। एक और कंपेरिजन करते हैं, पैसिव इनकम एंड कंपाउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेयर मार्केट का पावर क्या है कि आपको डिविडेंड से भी इनकम मिलती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सी कंपनियां जो साल में 1 बार से लेकर 4 बार तक डिविडेंड देती है, उससे भी आपको पैसा मिलता रहेगा। कैपिटल आपकी बढ़ती रहेगी और साथ में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग का मैं एक पूरा लेक्चर लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दुनिया का बोलते हैं 8वां आश्चर्य है, तो उसको डिटेल से मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपकी मंथली इनकम, जैसे आपने एसआईपी स्टार्ट किया, मंथली इनकम में से आपने 10,000 एसआईपी देना शुरू किया। 10 साल बाद में यही आपकी बढ़ के 23 लाख हो जाएगी और 20 साल में 1 करोड़ हो जाएगा एट द रेट 12% रिटर्न। ये जो सोर्स है ये हिस्टोरिकल सोर्स है, म्यूचुअल फंड जो डाटा है उसका है कि अगर हम 10,000 की एसआईपी शुरू करें, इसको कंटिन्यू 20 साल तक रखें और हमें 12% के हिसाब से रिटर्न मिले, तो हमारी ये जो 10,000 की एसआईपी है 20 साल बाद में हमें 1 करोड़ रुपया देगी। कोई भी बिजनेस इतना पैसा नहीं देता है। अब बिजनेस की बात करते हैं जो कि रियलिटी है कि इसमें आपका डेली इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और अगर ओनर यानी आप मालिक हैं, अगर आप एब्सेंट तो आपकी इनकम डाउन होनी होनी। सच्चाई क्या है, रियल वेल्थ क्या है, आपकी पैसिव इनकम है जिस पे आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, आपको ना के बराबर काम करना पड़ रहा है। और रिच लोग अपना टाइम बेचते नहीं है, वो कभी भी अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, उनका मेन फोकस होता है पैसिव इनकम पे। उन्होंने एक बार पैसा लगाया, अपना सिस्टम सेट किया, फिर पैसा अपने आप आना स्टार्ट कर देगा। एक और है ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन की बात करें तो देखिए शेयर मार्केट सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है। इसमें हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलते हैं, पब्लिक से जो डेटा है वो शेयर होता है, और इसमें इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन पूरा पूरा है। और ये पूरा जो मार्केट है वो पूरा ग्लोबली ट्रस्टेड है। बिजनेस की बात करें तो इसमें कैश डीलिंग देनी पड़ती है, हिडन रिस्क है, और कोई स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला, रेगुलेशन की बात करते हैं तो ट्रस्ट प्लस सेफ्टी किसमें, शेयर मार्केट में। तो चलिए इस पूरे लेक्चर की एक फाइनल समरी बनाते हैं कि शेयर मार्केट बेटर क्यों है। लो कैपिटल, टाइम फ्रीडम, आपको टाइम की कभी भी आप शेयर मार्केट में एंटर हो सकते हो और एग्जिट हो सकते हो।
हाई लिक्विडिटी, जब चाहो चाहो उसको सेल करो, जब चाहे उसको बाय कर सकते हो। इजी स्टेबिलिटी, पैसिव इनकम आपकी, और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। लेकिन एक चीज याद रखिए, शेयर मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। शेयर मार्केट की असली वेल्थ जो बनती है वो बनती है नॉलेज प्लस डिसिप्लिन प्लस टाइम। अगर आप चाहते हो स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन करना, फाइनेंशियल फ्रीडम रखना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना, तो अभी से मेरे साथ लर्निंग स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो है गोल्डन रूल्स ऑफ शेयर मार्केट, ये आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन अकेडमी।